वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.5 के 8th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास एक आकृति दी हुई है त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में, अर्थात अंदर में कोई O पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है O पॉइंट है अभ्यंतर में, अंदर में, और O से OD शीर्ष लंब BC पर डाला गया है, OE लंब AC पर डाला गया है और O पॉइंट से OF लंब AB पर डाला गया है। तो ये हमारे पास हम दिया है में लिखेंगे आंसर में। तो सबसे पहले दिया है में लिख देंगे, आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में कोई बिंदु O है, OD लंब BC, OE लंब AC तथा OF लंब AB। अब इसके दो पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग माइनस OF का वर्ग बराबर होगा AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। तो हम इसमें जो है प्रमाण में हल करेंगे। लेकिन एक बात हम ध्यान देते हैं, हम इनको चेक करते हैं। OA का वर्ग, तो OA हमारे पास है नहीं। उसके बाद OB का वर्ग, OB इसमें जुड़ा हुआ नहीं है और OC भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में प्रमाण से पहले हम रचना करेंगे। और रचना में हम क्या लिखेंगे, हम O बिंदु को इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष से मिला देंगे, ज्वाइन करेंगे। कैसे? तो हम यहाँ A शीर्ष को O बिंदु से मिलाएंगे और ये हम डॉट में रख लेंगे ताकि हमें पता रहे ये रचना से आया है। उसके बाद OA को मिलाया, इसी प्रकार OB को हम मिलाएंगे, डॉट में रखेंगे। और इसी प्रकार O को C से, तीसरे शीर्ष C से हम मिला देंगे। तो हमने तीनों शीर्ष से रचना में क्या किया, तीनों शीर्ष जो त्रिभुज के थे, जो अंदर जो बिंदु O है उससे हमने तीनों शीर्ष को मिला दिया। तो हम रचना में क्या लिखेंगे, OA, OB तथा OC को मिलाया। अब हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे प्रमाण में। तो हमने ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ये इस तरफ भी शीर्ष लंब है, इस तरफ भी शीर्ष लंब है, ये इस तरफ 90 है, इस तरफ भी 90 है, इस तरफ 90 है, ये इस तरफ भी 90 है। तो हमारे पास OA किसी समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं थी। अब हमारे पास प्राप्त हो गई OAF में, इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास OA है। तो हम ध्यान देते हैं सिद्ध करने में, जो है A इस तरफ जो है बड़ी साइड है, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड जो है ये छोटी है। तो इसके अनुसार हम चलेंगे। हमारे पास क्या है, AF स्क्वायर आना चाहिए। अब AF किस त्रिभुज में है, तो AFO में। तो हम लिखेंगे, क्योंकि OD लंब BC, OE लंब AC तथा OF लंब AB दिया है हमें क्वेश्चन में। इस प्रकार हम तीन त्रिभुज लेंगे AF। तो AF में F पॉइंट पर तो कोण AFO बराबर है कोण, उसके बाद BD स्क्वायर, तो BD में हम D पर कोण लेंगे तो BDO बराबर CE में हम क्या है, CE भुजा लेंगे तो CEO में जो है E पर समकोण त्रिभुज आएगा, समकोण आएगा। तो कोण CEO बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के कोण होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, AFO, स्टार्टिंग में AF लेंगे हम, AF स्क्वायर किस में आ रहा है, तो AFO। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AFO में हम क्या लिख सकते हैं, AF का वर्ग। तो AF हम क्या देखते हैं, ये समकोण है तो ये शीर्ष लंब है, ये कर्ण हो गया। तो शीर्ष लंब का वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग। OA का वर्ग घटा आधार ये रहेगा OF का वर्ग। और किसके द्वारा लिखा हमने, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें ये हमारे पास प्राप्त हुआ। इसको हम लिखेंगे समीकरण 1। अब इसी प्रकार समकोण त्रिभुज
हमें चाहिए अब बी डी स्क्वायर नेक्स्ट। तो बी डी स्क्वायर, तो बी डी किस में आएगा, बी डी ओ। अब हम समकोण त्रिभुज ये लेंगे, तो समकोण त्रिभुज बी डी ओ में, तो बी डी स्क्वायर ये हमारे पास आधार है, तो आधार का वर्ग किसके बराबर रहेगा, तो समकोण के सामने कर्ण हो गया ओ बी, तो कर्ण का वर्ग माइनस शीर्षलंब ओ डी का वर्ग। तो ये समीकरण हमारे पास 2 आ गया, कारण पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब हमारे पास तीसरा है सी स्क्वायर, तो सी किस में आएगा, सीईओ में। तो अब हम समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, सीईओ। इसमें एक हमारे पास 90 डिग्री कोण है, ये हमने लिख दिया है। तो अब सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, तो यहाँ समकोण है, इसके सामने ओसी कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग माइनस जो दूसरी भुजा बच गई ओई का वर्ग। तो इसको समीकरण 3 लिखेंगे और कारण में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब हमारे पास ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो हम एक तरफ ए एफ बी डी और सी स्क्वायर जो इनके वर्ग है इनको जोड़ दें, क्योंकि सिद्ध करने के अनुसार हम चल रहे हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 को हम जोड़ेंगे। तो एक तरफ इस साइड को हम जोड़ेंगे, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, तो ये लिखेंगे हम ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये साइड प्लस, इसमें ये जुड़ेगा तो जुड़ेगा तो प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो जोड़ने पर निशान वही रहेगा ओ डी स्क्वायर। फिर इसमें ये जुड़ेगा तो प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ ये सेम टू सेम ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सबसे पहले ओ ए स्क्वायर हमने लिख दिया, अब सिद्ध करने में ओ ए के बाद प्लस ओ बी है, तो ये हमने लिख दिया है। अब प्लस का ओ बी हमारे पास है, तो सेकंड नंबर पे हम प्लस के ओ बी स्क्वायर को लिख देंगे। फिर देखेंगे ओ सी स्क्वायर है, तो प्लस का ओ सी स्क्वायर यहाँ है, तो प्लस के ओ सी स्क्वायर पहले लिख देंगे। फिर माइनस ओ डी है, तो माइनस ओ डी हमारे पास ये है, तो माइनस ओ डी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद माइनस ओ ई है, माइनस का ओ ई है, माइनस ओ ई स्क्वायर लिख दिया। और लास्ट में ओ एफ स्क्वायर, तो ओ एफ स्क्वायर भी है माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो इस प्रकार देखते हैं, एक साइड ये हमारे पास कंप्लीट इसके इक्वल आ गई है और दूसरी साइड में एक तरफ ये आ गया है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारे पास सिद्ध हो गया, तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है। अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट हल करेंगे, तो हमने इसमें समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने के अनुसार हम चले, इन तीनों को छोटी साइड को लेके चले, इन तीनों को जोड़ा तो एक तरफ ये हमारे पास प्राप्त हो गया। इस साइड को हम इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, तो सेम टू सेम है, तो हमारा सिद्ध हो गया है। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या सिद्ध करना है, तो सेकंड पार्ट में हमसे सिद्ध करवाया है, सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है हमने ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ये हमने सिद्ध करना है। तो हम प्रमाण में स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो क्या देखते हैं, ये जो एक साइड है ये हमने जो अभी सिद्ध किया है इससे मैच होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये सिद्ध किया है इसके अनुसार ही चलेंगे और फिर ये दूसरी साइड में ये लेके आएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये है, लिखेंगे कंप्लीट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये हमने सिद्ध किया, ये हमने सिद्ध कर दिया है पहले भाग में। अब ये साइड तो हमने बदलनी नहीं है, सेम टू सेम ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर।
अब इसको हम चेंज करेंगे, तो हमने सबसे पहले सिद्ध करने में ए स्क्वायर लेके आना है। तो ए ई किस त्रिभुज में है, तो ए ई ओ ये हमारे पास त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, ओ ई लंब जो है तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें ए स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ओ ए का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग, तो यहाँ 90 अभी कर्ण हो गया, तो ओ ई का वर्ग, ओ ए का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग ए ई के बराबर लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं ओ ई स्क्वायर है हमारे पास, ओ ए स्क्वायर है और ओ ई स्क्वायर माइनस में है, तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार ओ ई का वर्ग, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए ई स्क्वायर। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए ई स्क्वायर। बाकी वैसे का वैसा रखेंगे, प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई ओ में, और ए ई स्क्वायर किसके बराबर लिखा जा सकता है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। यहाँ हम रीजन दे देंगे क्योंकि हमने इसको बदला है, इन दोनों को हमने बदलकर क्या लिखा है, ए ई स्क्वायर लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सेम टू सेम ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ये सेम टू सेम ए ई स्क्वायर। अब सेकंड नंबर पे हमने चेंज करना है सी डी स्क्वायर। अब सी डी किस में आ रहा है, तो सी डी ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हमारे पास सी डी आ रहा है, तो सी डी स्क्वायर किस प्रकार लिखेंगे हम, ओसी कर्ण हो गया, ओसी घटा ओडी को हम सी डी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो ओसी प्लस का है हमारे पास ये है, और घटा ओडी हमारे पास ये ओडी है, तो इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर। तो ये वैसे का वैसा रहेगा, ओ बी स्क्वायर प्लस, अब ओसी घटा ओडी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर, ये वैसे का वैसा रहेगा ओ एफ स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ओडीसी में, ओडीसी में क्या लिख सकते हैं हम, सी डी स्क्वायर बराबर, ये सी डी आधार है, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग कर्ण है ओसी स्क्वायर, तो ओसी का वर्ग घटा शीर्ष लंब ओडी का वर्ग, तो ओसी का वर्ग घटा ओडी के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर। तो हमने इन दोनों को चेंज कर दिया सी डी स्क्वायर में, इसमें चेंज कर दिया। अब ये साइड सेम टू सेम ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये सेम टू सेम ए स्क्वायर। आप ध्यान देंगे ओ बी स्क्वायर प्लस का है और ओ एफ माइनस का है, ये वैसे का वैसा रहेगा सी डी स्क्वायर। अब ओ बी स्क्वायर प्लस माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो हमने लेके आना है बी एफ स्क्वायर, तो बी एफ किस त्रिभुज में है, बी एफ, तो इस त्रिभुज में है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है बी एफ ओ, तो बी एफ ओ में बी एफ स्क्वायर के बराबर, यहाँ समकोण है तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग ओ बी माइनस ओ एफ के बराबर हम बी एफ लिख सकते हैं। तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ दोनों है हमारे पास, तो इन दोनों को हम चेंज कर सकते, क्या क्या लिख सकते हैं, बी एफ स्क्वायर, और ये सेम टू सेम सी डी स्क्वायर। तो यहाँ हम कारण देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी एफ ओ में, बी एफ ओ में, और बी एफ का स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हैं, कर्ण ओ बी का वर्ग, क्योंकि ये कर्ण रहेगा 90 डिग्री के सामने, ये कर्ण ओ बी का वर्ग माइनस शीर्ष लंब ओ एफ का वर्ग, माइनस ओ एफ का वर्ग। तो इस प्रकार अब हम क्या देखते हैं कि ये कंप्लीट साइड जो है सेम टू सेम मैच कर रही, जो हमने सिद्ध करना है, सेकंड भाग में सिद्ध किया था, ये सिद्ध करना है, ये मैच कर रही है और इधर ये मैच कर रही है, तो दोनों साइड हमारे पास बराबर आ गई है। तो अब हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है। तो हमने इसके दोनों भाग में जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है। समकोण त्रिभुज, हमें प्रत्येक त्रिभुज में 90 डिग्री कोण प्राप्त था, तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज किया है। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या कर सकते हैं
कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा शीर्ष लंब का वर्ग होता है। तो इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं। दो क्या बनते हैं? आधार का वर्ग बराबर हम रख सकते हैं कर्ण का वर्ग माइनस शीर्ष लंब का वर्ग, और शीर्ष लंब का वर्ग किसके बराबर रख सकते हैं? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो आशा है यूथरीज के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।